हेलो चिल्ड्रन, नमस्ते। कैसे हो बच्चों? ठीक हो आप सब लोग? ओके बच्चों, आज आप इस सेशन में 9th क्लास लेसन 6 का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आपसे निवेदन है, आप आपकी 9th क्लास हिंदी सेकेंड लैंग्वेज का टेक्स्ट बुक खोलिए और टेक्स्ट बुक पेज नंबर आपको खोलना है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6 खोलिए बच्चों, और आपका स्टडी मटेरियल और क्लास वर्क आपके बाजू में लगा लीजिए, ठीक है ना? देखिए, खोला सबने टेक्स्ट बुक। देखिए, पाठ का नाम है बेटी के नाम पत्र। ओके, पार्ट 6 नाम है बेटी के नाम, बेटी के नाम पत्र, बेटी के नाम पत्र। ओके, और यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, एक चित्र दिया हुआ है और चित्र में एक लड़का है, उसके हाथ में क्या है बच्चों? एक पत्र है। ओके, और स्कूल का बैग उसके बाजू में रखा हुआ है ना? यस, देखिए, तो यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे, फिर इन्हें मैं बोर्ड के ऊपर लिखूंगी और आपको अपने क्लासवर्क में कॉपी करना है। ओके ना? तो अपना क्लासवर्क बाजू में लगा लीजिए और स्टडी मटेरियल भी खोलिए। देखिए, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? प्रश्न है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो इसका उत्तर है, चित्र में एक बालक और एक पुस्तकों का थैला दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में क्या है? एक पत्र है। और दूसरा प्रश्न है, बालक क्या कर रहा होगा? तो इसका उत्तर इस तरह लिखिए, बालक पत्र पढ़ रहा होगा। और थर्ड क्वेश्चन है, हमारे जीवन में पत्रों का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर लिखिए, हमारे जीवन में पत्रों का बड़ा महत्व है। पत्रों द्वारा बंधु मित्रों के सुख दुख मालूम होते हैं। पत्रों द्वारा नीति, संदेश, जीवन उपयोगी विषय आदि मिलते हैं। पत्रों द्वारा समुचित प्रभावी रूप से भावाभिव्यक्ति की जाती है। ओके ना? तो इस तरह से प्रश्न दिए गए हैं। अब हम इन्हें क्लासवर्क में लिखेंगे। तो लिखिए, पहला प्रश्न लिखिए, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? और उत्तर इस तरह लिखिए, चित्र में एक बालक चित्र में एक बालक और एक पुस्तकों का थैला और एक पुस्तकों का थैला, पुस्तकों का थैला दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में एक पत्र है। उसके हाथ में एक पत्र है। ओके ना? और दूसरा प्रश्न है, प्रश्न 2, बालक क्या कर रहा होगा? बालक क्या कर रहा होगा?
उत्तर लिखिए। बालक पत्र पढ़ रहा होगा। बालक पत्र पढ़ रहा होगा। ओके, ध्यान से लिखिए। देखिए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। इसका उत्तर है चित्र में एक बालक और एक पुस्तकों का थैला दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में एक पत्र है। ओके, और अगला प्रश्न है बालक क्या कर रहा होगा। उत्तर है बालक पत्र पढ़ रहा होगा। ओके ना, ध्यान से सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हो गया बच्चों, अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, हमारे जीवन में हमारे जीवन में पत्रों का क्या महत्व है। पत्रों का क्या पत्रों का क्या महत्व है। ओके, उत्तर इस तरह लिखिए। हमारे जीवन में हमारे जीवन में पत्रों का बड़ा महत्व है। पत्रों का बड़ा महत्व है। पत्रों द्वारा बंधु मित्रों के सुख दुख मालूम होते हैं।
सुख दुख। सुख दुख मालूम होते हैं। पत्रों द्वारा नीति संदेश, पत्रों द्वारा नीति संदेश जीवन उपयोगी विषय, जीवन उपयोगी विषय आदि मिलते हैं। आदि पत्रों द्वारा समुचित प्रभावी, पत्रों द्वारा समुचित प्रभावी, समुचित प्रभावी रूप से भावाभिव्यक्ति की जाती है। भावाभिव्यक्ति की जाती है। की जाती है। देखिए प्रश्न है, हमारे जीवन में पत्रों का क्या महत्व है? ओके, और उत्तर है, हमारे जीवन में पत्रों का बड़ा महत्व है। पत्रों द्वारा बंधु मित्रों के सुख दुख मालूम होते हैं। पत्रों द्वारा नीति संदेश, जीवन उपयोगी विषय आदि मिलते हैं। पत्रों द्वारा समुचित प्रभावी रूप से भावाभिव्यक्ति की जाती है। इस प्रश्न को सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए बच्चों, फिर हम आगे भाग की चर्चा करेंगे। हो गया बच्चों, अब हम आगे भाग की चर्चा करेंगे, ठीक है ना।
देखिए पाठ का अगला भाग है बच्चों। ओके, पाठ का अगला भाग है उद्देश्य। इस बेटी के नाम पत्र, इस पाठ को, इस पाठ्यांश को 9th क्लास 9वीं की इसे हिंदी पाठ्य पुस्तक में देने के पीछे, इस 9th क्लास हिंदी सेकेंड लैंग्वेज के टेक्स्ट बुक में देने के पीछे क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द एम दे गिवन द लेसन इन दिस 9th क्लास सेकेंड लैंग्वेज हिंदी टेक्स्ट बुक, सो दैट वी रीड एंड विल अंडरस्टैंड। ओके, वो हम पढ़कर उसका अध्ययन करेंगे, समझेंगे। देखिए उद्देश्य पेज नंबर 26। पत्र विधा से अपने विचार प्रकट करने का प्रयास करना। पत्र विधा, साहित्य की अनेक विधा है। मैं हमेशा आपको बताती आई हूँ साहित्य की कौन कौन सी विधा है, उनके बारे में बताया। गद्य, पद्य, कहानी, एकांकी, नाटक, निबंध, साक्षात्कार और पत्र। इस तरह से हिंदी साहित्य की कई विधाएं हैं। विधाएं यानी पार्ट्स, ओके, स्टाइल्स भी कह सकते हैं, मेथड्स, द करेक्ट वर्ड इज मेथड। सो मेनी मेथड्स आर देयर इन द हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर का अर्थ क्या है बच्चों? साहित्य। हिंदी साहित्य की कई विधाएं हैं, सो मेनी मेथड्स। सो दिस लेसन बिलोंग्स टू विच मेथड? लेटर राइटिंग मेथड। पत्र विधा से जुड़ा है यह पाठ। तो पत्र किस तरह लिखा जाता है, पत्र में अपने विचारों की अभिव्यक्ति किस तरह की जाती है, इससे आप छात्राओं को परिचित कराना और पत्र में किस तरह की भाषा शैली यानी लैंग्वेज का उपयोग होता है, इसका ज्ञान आपको देना, यह इस पाठ का प्रथम उद्देश्य है। और अपनी भावनाएं दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र भी एक साधन है। और बच्चों आपको पता है लेटर इज ए वन मीडिया लेटर इज ए वन मीडिया टू डिलीवर आवर मैसेज, टू सेंड आवर मैसेज टू द अदर्स। ओके, पत्र द्वारा हम हमारी भावनाएं का अर्थ क्या है? इमोशंस। हमारी भावनाएं हम दूसरों तक पहुंचाते हैं और इन भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का साधन यानी मीडिया क्या है? पत्र है। ओके ना? तो अब हम इस पाठ को पढ़कर जानने के पूर्व इस पाठ से संबंधित शब्दार्थों को लिखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, ताकि जब हम पाठ को पढ़े तब हर शब्द आसानी से समझ में आए। तो फिर से आपको क्लास वर्क लिखना पड़ेगा, क्लास वर्क निकालिए और मैं बोर्ड पे जो शब्दार्थ दे रही हूँ उसका आप क्लास वर्क में कॉपी कीजिए, ठीक है ना? देखिए शब्दार्थ। मीनिंग्स, शब्दार्थ का अर्थ क्या है? मीनिंग्स। ओके, और फर्स्ट मीनिंग है जेल। पुलिस स्टेशन, जेल का अर्थ क्या है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन, ओके, जेल का अर्थ है पुलिस स्टेशन। स्वयं, सेल्फ, स्वयं का अर्थ क्या है? स्वयं, सेल्फ, ओके, ओन। थर्ड क्वेश्चन में थर्ड वर्ड है साहसी। साहसी अर्थ है ब्रेव। और फोर्थ वर्ड है चिंता। अर्थ है थॉट। महान, महान। बिग और ग्रेट, बिग और
पूर्ति टू कंप्लीट, पूर्ति टू कंप्लीट। सेवंथ वर्ड है असीम, असीम, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, उत्साह, एंथुसियाज्म, उत्साह, enthusiasm, enthusiasm, निर्माण, establish, निर्माण, establish, भाग्यशाली, लकी, भाग्यशाली, लकी, भाग लेना तो पार्टिसिपेट, भाग लेना, to participate, to participate, कर्तव्य, ड्यूटी, कर्तव्य, ड्यूटी, अवश्य, डेफिनेटली, अवश्य, डेफिनेटली, डेफिनेटली, डेफिनेटली। देखिए बच्चों, और अगला शब्द है संदेह, डाउट, संदेह, संदेह, डाउट, ठीक है ना। एक बार शब्दों को पढ़ेंगे बच्चों, आपको भी मेरे साथ रिपीट करना है। ओके, देखिए, जेल, जेल, पुलिस स्टेशन, स्वयं, सेल्फ ओन, साहसी, ब्रेव, चिंता, थॉट, महान, बिग, ग्रेट, पूर्ति, टू कंप्लीट, असीम, अनलिमिटेड, उत्साह, एंथुसियाज्म, निर्माण, एस्टैब्लिश, भाग्यशाली, लकी, भाग लेना, टू पार्टिसिपेट, कर्तव्य, ड्यूटी, अवश्य, डेफिनेटली, संदेह, डाउट। ओके, तो इसे आपको अपनी क्लासबुक में कॉपी करना है बच्चों। फिर हम इसके पश्चात इस पाठ के अगले भाग की चर्चा करेंगे।
हो गया बच्चों? देखिए यहाँ पर आपके स्टडी मटेरियल पेज नंबर 95 में आपको कुछ उल्टे शब्द यानी विपरीतार्थ शब्द, अपोजिट शब्द दिए हैं। मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ओके, देखिए बहादुर का उल्टा अर्थ यानी अपोजिट वर्ड है डरपोक, छोटा बड़ा, देना लेना, याद भूल, साधारण असाधारण, दुख सुख, अवश्य अनावश्यक, संदेह निस्संदेह, लज्जा निर्लज्ज, प्रिय अप्रिय, स्मरण स्मरण भूल, जन्म मृत्यु, बैठ उठ, अच्छी बुरी, साहसी डरपोक, भाग्यशाली दुर्भाग्यशाली, सरल कठिन, छिपाना प्रदर्शन, स्वतंत्र परतंत्र, उजाला अंधेरा, शुभ अशुभ, सदा कभी कभी, बनना बिगड़ना, पूर्ति असंपूर्ति, सामने पीछे, ठीक गलत, डर निडर, सही गलत। इस तरह से आपको यहाँ पर आपके स्टडी मटेरियल में उल्टे अर्थ वाले अपोजिट वर्ड्स दिए हैं, आपको पढ़ना है और उसके साथ वचन है, लिंग है, संधि विच्छेद है, उपसर्ग है, प्रत्यय है और पर्यायवाची शब्द है। इन सब का आपको वाचन करना यानी रीडिंग करना बहुत आवश्यक है बच्चों। इन सब शब्दों का वाचन कीजिए, रीडिंग कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको दिक्कत हो तो अध्यापकों से संपर्क कीजिए, हम यहाँ तत्पर है आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। ठीक है ना बच्चों? तो आज हम यही रुकेंगे और आज का हमारा साक्षी इस तरह रहेगा। साक्षी लिखिए बच्चों, साक्षी सब्जेक्ट है हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज, क्लास है 9th क्लास और HW है HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम। और यहाँ पर आपको पेरेंट्स साइन लेना है और यहाँ पर टीचर साइन आएगी। ठीक है ना बच्चों? होमवर्क लिखकर जो आपको स्कूल का मेल ID दिया गया है बच्चों, उस मेल ID को समय में भेज दीजिए। कोई पेंडिंग वर्क्स मत रखिए बच्चों। फिर हम इस पाठ का अध्ययन हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।